हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हमने देख लिया है पूरा न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के बारे में हमने सारी स्टडी कर ली है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से आपका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस, जो संदेश हैं वो सेंड करते हैं, किस प्रकार से आपका आवेग किस दिशा में तैरता है, किस दिशा में जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने देख लिया है कि किस प्रकार से हमको मालूम पड़ा है तंत्रिका संधि के बारे में। तंत्रिका संधि के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है। हमने क्रिया विभव के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी की है। साथ ही साथ हमने आपके तंत्रिका संचारक, इनके बारे भी हमने डिटेल में वीडियोस देखी हैं। और इसके बेसिस पे आप अपनी PYQ की किताब उठा के उनमें से कोई भी सवाल लगा सकते हैं। जितने टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनमें से अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है, तो आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आपसे ये अनुरोध, ये आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही डाउट आया तुरंत आप हमको क्या करिए, तुरंत वहाँ पे हमको मैसेज करिए व्हाट्सएप के ऊपर कि सर दिस इज़ द डाउट। तो वहीं पे आपका तुरंत उसी का निराकरण किया जाएगा। और अगर आपका सवाल जो पढ़ाया गया है उससे कहीं अगर भटकता हुआ आपने सवाल पूछा तो उसको सरल रूप से नकार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपको पढ़ाया है पहले उस पर ध्यान दीजिए। एंड वो सवाल पूछेंगे आप तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ऑलरेडी लेक्चर्स और वीडियोस देखने के बाद आपकी स्मृति में कुछ चीज़ें, जो कंसेप्ट आपने कभी नहीं सुने थे, कुछ चीज़ें आपने पहली बार देखी, कुछ चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मालूम हुआ, तो उसके लिए आपको बधाई हो, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करने वाले थे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, यानी कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमको क्या देखने मिलते हैं? हमको देखने मिलते हैं ग्लैंड्स, यानी कि आपके क्या देखने मिलती हैं? आपको देखने मिलती हैं ग्रंथियाँ, ठीक है, ग्रंथियाँ देखने मिलती हैं। उन्हीं ग्रंथियों के बारे में हम बात करने वाले थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कौन कौन से ग्लैंड्स हैं हमारे पास। पीनियल ग्लैंड है हमारे पास पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसी के साथ साथ एड्रीनल ग्लैंड है, और भी कई सारे ग्लैंड्स हैं हमारे पास, और भी कई सारी ग्रंथियाज हैं जो क्या करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ सामंजस्य बिठाती हैं। लेकिन हम ये अंतःस्रावी तंत्र, इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमको जो चीज़ स्टडी करनी है डिटेल में, डीप स्टडी, वो करनी है हमको। किसके बारे में? हमको बात करनी है CNS के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो क्या है, जो है हमारा मस्तिष्क, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड को किस प्रकार से अगर डैमेज हो जाता है, कौन कौन सी बीमारी, एंड साइंटिस्ट लोग क्या क्या चाह रहे हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेन की कंप्लीटली, मतलब आज से हम स्टडी करेंगे किसकी? ब्रेन की कंप्लीटली। और इसके बाद आपको ब्रेन से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी MCQ आपके जीवन में गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी डिटेलिंग आपने, इतने चीज़ें इसके बारे में आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है हमको। एक इस प्रकार से हमको ये मान के चलिए ये ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ये दो गोलार्ध में बटा होता है, दो गोलार्ध में बटा हुआ है, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड इसको हम कहते हैं राइट, ठीक है। दाएं और बाएं गोलार्ध में हमारा जो मस्तिष्क है वो बटा हुआ है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे जीवन में जितने भी हमको विचार, इमोशन, निर्णय, ठीक है, और हम कह सकते हैं हमारा कॉग्निशन, हमारी मेमोरी, इन सब का स्टोर हाउस कहाँ पे है? इन सब का स्टोर हाउस है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। यानी अगर आपके शरीर में से इस चीज़ को निकाल लिया जाए तो आपकी जो फंक्शनिंग है, आपकी जो प्रकार्यात्मकता है, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बिल्कुल भी ज़ीरो। आपके ब्रेन के इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ब्रेन में अगर नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे इस जीवन में, ठीक है। इसलिए मस्तिष्क का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना मस्तिष्क का शायद ही कोई इंसान कुछ चीज़ें विचार कर सकता है, कॉग्निशन, इमोशन, निर्णय कुछ भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि जो हमारे सारे मैसेज हैं PNS के थ्रू, क्या देखा हमने, जाते हैं कहाँ पे? CNS के पास, और CNS से फिर PNS में आते हैं, ठीक है। उसको हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर आपको बताएं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है। पहला है जो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका फोर ब्रेन। दूसरा जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं मिड ब्रेन,
और तीसरा जो है उसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, जैसा भी आपको बोलना हो। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, क्या? फोर ब्रेन जो हमारे मस्तिष्क का आगे वाला पार्ट है, मिड ब्रेन जो हमारे बीच का पार्ट है, मध्य का, और हिंड ब्रेन जो हमारे पश्च का भाग है वो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में हमारे पास कई सारी चीज़ें होती है। कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम के काम कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन जो सबसे आगे होता है। मिड ब्रेन की बात करें तो आपकी जो भी संवेदी और पेशीय प्रकारें हैं, संवेदी और पेशीय प्रकारें हैं, ये किसका काम होता है? ये होता है आपके मिड ब्रेन का। और हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें हमारा स्पॉन्स, मेडुला, सेतु, ये सब चीज़ें इस हिंड ब्रेन के अंदर होती हैं। ऑलराइट, ओके। तो इसी बीच अगर आप हमारा एडवांस लेक्चर या एडवांस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं नेट JRF 2022 दिसंबर के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हुई है तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है। ऑलराइट, और इसका जो एग्ज़ाम है अभी देखिए अक्टूबर 22 तक, तो आपके जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था साइकोलॉजी का, उसी फील्ड वाले या उसी सेशन वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं अक्टूबर 22 तक, ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा आपके मोस्टली आपके नवंबर में आ सकता है, ठीक है। तो नवंबर में आएगा, देन कुछ टाइम मिलेगा, तो चांसेस हैं कि दिसंबर वाला आगे स्ट्रेच होगा, एक्सटेंड होगा। तो आपके पास टाइम है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो जितना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें उसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। ब्रेन को देख लिया हमने, 3 भागों में डिवाइड है हमारा ब्रेन, ओके। 3 भागों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा फोर ब्रेन, हमारा मिड ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन, यानी कि हमारा FMH, असली मसाले सच सच, MDH। तो MDH नहीं, यहाँ पे FMH है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ आपको ये आप लेक्चर देख रहे हैं फ्री लेक्चर, तो आपके लिए एक फ्री निमोनिक आपके लिए और बाकी बच्चों के लिए भी। तो किस प्रकार से काम करता है? ये होता है आपका F, ये होता है आपका P, ये होता है आपका O और ये होता है आपका T, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है पॉट के रूप में, ठीक है। पॉट मतलब एक मटका, घड़ा, इस प्रकार से, या गमला, जो भी आप समझते हैं पॉट से। लेकिन आपको क्या याद रखना है? F से F एंड पॉट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है यहाँ पे, F एंड पॉट। अब ये F पॉट क्या होता है इसको हम देखते हैं अभी आगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं यही है आपका F पॉट। F याद रखिए आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका फोर ब्रेन, यानी F कहाँ होगा? हमेशा आगे वाले भाग में होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका जो मस्तिष्क है इसको तो 3 भाग में है ही है, उसी के साथ साथ और इंटरनली जब हम जाते हैं तो 4 भागों में इसको मुख्यतः डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका फ्रंटल लोब, जिससे आता है हमारा यहाँ पे F, फिर हमको देखने मिलता है पैराइटल लोब, ये जो आप देख रहे हैं हरा वाला ये, तो फिर आता है हमारा P, फिर आप ये देख रहे हैं ऑसिपिटल लोब यहाँ पे है, देन आता है O, और फिर यहाँ पे होता है आपका टेम्पोरल लोब। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा आज के बाद जीवन के लिए, F पॉट, ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। मस्तिष्क ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करता है इकट्ठा मिलके साथ में, लेकिन इन भागों के अलग अलग काम बांटे हुए हैं, तो वो अपना काम अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक काम कोई कर रहा है तो दूसरा काम वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए A को काम करना है A से लेके B तक, ठीक है, A से B का काम, A और B का फंक्शन कौन करता है? पार्ट नंबर 1। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर 2 है जो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। सब लोग क्या करते हैं आपके ब्रेन के अंदर, मिलजुल के सभी लोग काम करते हैं, लेकिन हाँ किसी चीज़ की स्पेशलिटी होती है तो वो वहीं पर होता है, ठीक है। जैसे आपका वर्निटियन ब्रोकास एरिया, वो जो वहाँ पर है वो आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपकी कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से? आपकी कहानी होती है हाइंड ब्रेन से, ठीक है। हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम मिड ब्रेन देखेंगे और फिर हम देखेंगे फोर ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन की बात करें, सबसे पहले देखिए आप, ये नीचे से आ रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आते ही आते आते ये आपकी आ रही है मेरु रज्जु यहाँ से, और मेरु रज्जु के ऊपर जैसे ही आप यहाँ घुसते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सबसे पहले यहाँ पे मेडुला। मेडुला मिलता है। मेडुला के ऊपर क्या मिलता है आपको? आपके ऊपर मिलता है यहाँ पे आपको
पॉन्स। और एक और चीज़ आपको जहाँ पीछे मिल रही है, ये क्या है, ये है आपका सेरिबेलम। कंफ्यूज नहीं होना है सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम से, ये है आपका सेरिबेलम। ये देखिए पीछे ऐसा एक घंटी जैसा लटका हुआ है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये आपका सेरिबेल। बेल मतलब क्या होता है, बेल कर्व, आपकी घंटी, ठीक है। तो एक घंटी की तरह यहाँ पे लटका हुआ है, इसलिए सेरेबेलम। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का। हाइंड मतलब सबसे पीछे होगा आपके ये। तो जैसे ही आपका ये स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी आ रही है आपकी यहाँ से, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एंट्री मिलेगी आपको मेडुला ऑब्लांगाटा की। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेंगे आपको पॉन्स। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पीछे क्या मिलेगा आपको, घंटी जैसा लटका हुआ आपका सेरिबेलम। बेल से याद रखिएगा, बेल कहाँ होगी, हमेशा नीचे यहाँ पे होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारी बेसिक किताब के ऊपर, यानी कि हमारी एनसीईआरटी के ऊपर। तो वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए, ये है आपका एनसीईआरटी का मस्तिष्क, ठीक है। ओके, अभी हमने कैसी स्टार्टिंग की थी, हमने एंट्री की थी आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपका मेरु रज्जु। मेरु रज्जु के बाद जो आप पहला यहाँ पे उठाव देख रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा ये जो उठाव देख रहे हैं हल्का सा, ये क्या है, ये है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। ये क्या है आपका, ये है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। और फिर उसके बाद क्या है, उसके ऊपर आपके यहाँ पे आपका ये एक और उठाव जो आप देख रहे हैं उससे बड़ा, ये क्या है, ये है आपका सेतु। सेतु को हम क्या कहते हैं, ये है आपके पॉन्स, ठीक है। सेतु क्या करता है, ए जगह से, सॉरी, ये आपका इंडिया है, राम सेतु मूवी का ट्रेलर आ चुका है, और ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये जो सेतु है, ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है ना। ओके, तो उसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे हम आगे एडवांस लेक्चर में, तब हम उसको देखेंगे क्या करता है। देन उसके ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये जो आपका भाग है, ये है आपके मध्य मस्तिष्क का। लेकिन हमारे काम की जो 3 चीज़ें हैं वो क्या है, वो ये है कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन मतलब ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हमारे पास पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क मतलब जो सबसे पीछे होगा। अग्र वाला क्या होगा, अ से आगे होगा, अग्र मतलब आगे वाला, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क है, यानी पीछे वाला पार्ट है। ये आपका मध्य मस्तिष्क है, और बाकी ये आपका क्या है, आपका आएगा अग्र मस्तिष्क के अंदर। तो हिंड ब्रेन के अंदर, यानी कि आपके पश्चिम मस्तिष्क के अंदर हम क्या देख रहे हैं, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर हमने देखी कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले हमने देखा मेडुला ऑब्लांगाटा। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरे हमने देखा सेतु, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा आपका अनुमस्तिष्क, ठीक है। ये जो आपने देखा घंटी जैसा पार्ट यहाँ पे नीचे लटका हुआ था, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अनुमस्तिष्क। अनु मतलब स्मॉल, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से लिटिल ब्रेन की तरह भी ये कार्य करता है। कैसे क्या करता है उसको हम कवर करेंगे आगे। बट अनुमस्तिष्क, आपका मेडुला ऑब्लांगाटा और सेतु, ये सब किसका पार्ट है, ये सब पार्ट हैं आपके हिंड ब्रेन का, यानी कि आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग है ये। ओके, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अधिचेतक। ये क्या है, ये है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस है यहाँ पे अधिचेतक, और आपका जो थैलेमस है ये क्या है, ये है आपका चेतक, ठीक है। थैलेमस क्या है, ये है आपका यहाँ पे चेतक, चेतक घोड़ा, और अधिचेतक क्या है आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको देखने मिलता है यहाँ पे प्रमस्तिष्क, यानी कि आपका प्रमस्तिष्क के वलकुट, यहाँ कॉर्टेक्स की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए एडवांस वीडियो के अंदर कि आपका ये जो ये है, ये देखिए ये जो है पार्ट, ये क्या है, ये है आपका हाइपोथैलेमस, और ये जो ऊपर है ये क्या है आपका थैलेमस। यहीं से ध्यान देने योग्य बात एक और है कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं कौन सी ग्रंथि, एक प्रकार की मास्टर ग्रंथि जिसे हम कहते हैं पीयूष 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 पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे सटी हुई कौन है, उससे सटी हुई है आपकी पीयूष ग्रंथि। और यहाँ पे थैलेमस के पीछे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कौन सी है आपकी यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, यानी कि आपकी पीनियल ग्रंथि कहाँ पे है, आपकी पीनियल ग्रंथि यहाँ पर है थैलेमस के पीछे। तो 2 ग्रंथियाँ आपने पढ़ ली इसी बेसिक लेक्चर के अंदर
कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, आपकी पीयूष ग्रंथि कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस से जस्ट सट के नीचे लगी हुई है, ठीक है। इसलिए आपके दिमाग में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैलेमस के जस्ट पीछे क्या है, आपका पीनियल ग्लैंड है। तो इस प्रकार के चित्र आपके दिमाग में भी, स्मृति में भी, स्मृति पटल के ऊपर रेखांकित होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेरिबेलम, यहाँ पे ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये है आपके पोन्स। पोन्स के बारे में बात करें, थैलेमस हमने देखा यहाँ पे, थैलेमस के जस्ट पीछे क्या मिलता है हमको, यहाँ पे हमको मिलता है पीनियल ग्लैंड, यानी कि हमको मिलती है यहाँ पे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के बाद हमको देखने मिलता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। ओके, ये कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, इन सब की डिटेलिंग अभी हम करेंगे और आगे जैसे जैसे लेक्चर हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ पढ़ाएंगे बैच के अंदर, एक चीज़ होती है जालीदार संरचना। अब ये जालीदार संरचना क्या होती है, कैसे होती है, वो जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एडवांस बैच के अंदर, और वहाँ से अपने नेट जीआरएफ की तैयारी साइकोलॉजी में लाभ उठा सकते हैं। कई सारे बच्चे दिसंबर का जो सेशन होगा, जो जब भी होगा तब उसमें बच्चे क्लियर करेंगे एग्जामिनेशन, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, आप भी क्लियर कर सकते हैं हिंदी माध्यम के साथ। ऑलराइट, ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा 1000 रुपये डिस्काउंट अगर आप फीस ज्वाइन करते हैं तो। ऑक्सीटोसिन तथा वासोप्रेसिन हार्मोन्स कहाँ पर संश्लेषित होते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, आपका ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ये जो दोनों हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स है। अब देखिए हार्मोन्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अंग्रेजी में भी हार्मोन्स होता है। ऑलराइट, ओके, तो इतनी तो आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा हिंदी और अंग्रेजी का। हार्मोन्स कहाँ पर संश्लेषित होते हैं, मतलब कहाँ से ये संश्लेषण होता है इनका। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है पश्च पीयूषिका, यानी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है ये आपने अभी देखा, पिट्यूटरी कहाँ पे है, दो भागों में है ये भी, पश्च एंड अग्र। तो अग्र वाला कहाँ पे होगा, अग्र वाला आगे होगा एंड पश्च पीछे होगा। तो वहाँ पे आपने जो दो इस टाइप की घंटियाँ देखी थी, बेल देखे थे, वो क्या था आपका पीयूष ग्रंथि यानी कि पीयूषिका। अगला दिया है आपको अग्र पीयूषिका, फिर दिया है आपको जनन ग्रंथि की बात की है, यहाँ गोनाड्स की बात कर दी गई है जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है अधश्चेतक या फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी हमने देखा था चेतक, और चेतक कहाँ होता है, एक बार हम बनाते हैं। अभी जो हमने स्टडी की, ये था आपका थैलेमस, ठीक है, मान के चलते ये थैलेमस है। तो इस प्रकार से आप भी पेन कॉपी उठाइए और वहाँ पे बनाइए ताकि आपके दिमाग में और चीज़ें स्टोर होंगी। राइट, तो थैलेमस के जस्ट पीछे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखी थी हमारी पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, थैलेमस के जस्ट पीछे पीनियल ग्रंथि है। और देन यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे था आपका हाइपोथैलेमस और अधश्चेतक, ठीक है, अधश्चेतक, हाइपोथैलेमस, और इसके जस्ट नीचे क्या थे, ये इस प्रकार की दो घंटियाँ थी, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि यानी कि, और पीयूष ग्रंथि में भी दो पार्ट है, पश्च पीयूषिका एंड अग्र पीयूषिका, ठीक है। तो अब जहाँ बात हो रही है हार्मोन्स की, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि ये अगर छूटता है, संश्लेषित होता है, तो कहाँ से होता होगा, या तो ए से होता होगा, या बी से होता होगा, या फिर डी से होता होगा। क्योंकि यहाँ पे तीनों की बात किसकी हो रही है, आपके मस्तिष्क की बात हो रही है, आपके दिमाग की बात हो रही है, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स एंड हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं वहाँ की बात हो रही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी क्यों एलिमिनेट होता है, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपकी जनन ग्रंथि की बात हो रही है, ठीक है, आपके गोनाड्स की बात हो रही है। यहाँ तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप बचते हैं तीन ऑप्शन के साथ, हो सकता है हम गलत भी हों, हो सकता है सी भी राइट आंसर हो। तो आप इसको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पश्च पीयूषिका, अग्र पीयूषिका, जनन ग्रंथि, गोनाड, अधश्चेतक, हाइपोथैलेमस। हो सकता है सी भी सही हो सकता है करेक्ट आंसर। तो आप इसको फाइंड आउट करिए, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों, बंधुओं के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी नेट की तैयारी के लिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साइको। Thank you and have a nice day ahead.